सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। यदि हमारी आवाज आ रही होगी तो एक बार चैट बॉक्स में यस सर लिख दीजिएगा। चूंकि स्क्रीन शेयर करके पढ़ाने वाले हैं, इसलिए हम बोर्ड पर दिखेंगे नहीं, तो टेंशन की बात नहीं है। एक बार सिर्फ बता दीजिएगा कि आवाज क्लियर है कि नहीं। ठीक है, ठीक बात है। चलिए, सही है, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। जल्दी से सारे लोग जुड़ते चले जाएं। सभी लोग जुड़ते चले जाएं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। शुरू कर रहे हैं क्लास हम अपनी। और आज मैथ रीजनिंग प्रयास किए थे, लेकिन नहीं कायदे से हो पाया। आज रात तक प्रयास रहेगा कि कल से आपकी क्लास जो है वो विधिवत शुरू हो जाए। आइए, चलिए जानिएगा। देखिए, बनहिरनी कर बेटा जो है कहानी में, बनहिरनी कर बेटा कहानी में जो है वो लास्ट में कुछ हम लोग का बचा हुआ था, जो इस विधि से हम लोग कर लेंगे। टेंशन की कोई बात नहीं है ना। और इसके बाद जो है हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा, फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक बात है। यदि ये हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चन आंसर भी कर लेंगे। इसलिए सभी लोगों को हमारा ये दिख रहा है। एक बार आप लोग फिर से चैट बॉक्स में कहिएगा कि हाँ सर, सब दिख रहा है, सब सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक बार टिचमेंट फिर बस चेक कर ले रहा हूं, तब तक सारे लोग जुड़ भी जाएं। चैट बॉक्स में एक बार सर बोलिएगा कि आपको दिख रहा था, जो हमने पीडीएफ शेयर कर रहा था वो आपको दिख रहा था, वो आप बोलिएगा। हाँ, सब कुछ ठीक है सर। हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए, चला आता हूं मैं पीछे। बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छा। चले आते हैं हम पीछे। एक मिनट। हाँ, और ये ध्यान समझिएगा। आपका जो कहानी था, जो कहानी चल रहा था, ध्यान दीजिएगा। हम लोग बात कर रहे हैं आंगना में एक दिया हुआ है। आंगना जो किताब है उसमें ये बन बन हिरनी कर बेटा, बन हिरनी कर बेटा यानी जो हिरन थी उसके बेटे की कहानी थी। और हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके थे, इसको पूरा करने की आवश्यकता भी फिलहाल नहीं है। जब आवश्यकता होगी तो देखा जाएगा, है ना। तो इस वजह से जो है हम लोग बढ़ते हैं अब आगे। और आगे में ये है, ध्यान समझिएगा। हम लोगों का आगे में ये है, कहां तक हम लोग पहुंच गए थे उसको देखना है। ये देखिए, वो बोल रही थी यहां से थोड़ा सा, एक मिनट। ये देखिए, ये पेज थोड़ा सा हम आपको रिकॉल करा दें। ये अलग 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 विधियों से हम आपको पढ़ा रहे हैं, जिससे कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट कहीं से कोई डर भय न बना रहे। सारे लोग जुड़ जाइए। ज्यादा नहीं, मात्र 1 से 1.25 घंटा आपको पढ़ाएंगे। 1 घंटा में बस थोड़ा सा हमको कहानी का अंत कराना है। और कहानी का अंत कराने के बाद जो है, कहानी का अंत कराने के बाद, कहानी का अंत कराने के बाद अभी क्वेश्चन आंसर कराएंगे। क्वेश्चन आंसर 2 खेप में कराएंगे। अभी जो क्वेश्चन आंसर कराएंगे एकदम साधारण, जो किताबों में वर्णित होता है उसका। और उसके बाद जो दूसरा खेप में जो क्वेश्चन आंसर कराएंगे वो आपको और भी क्रिटिकल क्वेश्चन मैं खुद सेट करूंगा और उसके बाद आपको कराऊंगा। और फिर आपका टेस्ट में भी थोड़ा भारी भरकम आपका प्रश्न रहेगा इसकी तुलना में। तो अभी जो करा रहे हैं इसकी तुलना में थोड़ा सा ज्यादा टफ प्रश्न दिए जाएंगे, तो थोड़ा सा गौर करिएगा आप लोग। ध्यान समझिएगा, गौर करिएगा।
कुछ लोग अभी वो कर रहे हैं, इनको थोड़ा हम कर लेते हैं सेलेक्ट, नहीं तो परेशान हो जाएंगे। इनको देख लूं कौन लोग हैं ये जो अभी जुड़ना चाह रहे हैं। कम लोग क्यों जुड़े हैं भाई? सारे लोग जुड़िए जल्दी से। क्लास शुरू कर रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? सारे लोग जुड़ जाइए, सभी लोग जुड़ जाइए, क्लास से जल्दी से जुड़िए। मात्र 1 घंटे की क्लास कराने वाले हैं, जल्दी से जुड़ जाइए, सारे लोग जुड़िए। डायरेक्ट पीछे चले जाते हैं, शुरू ही कर रहे हैं। अब जो जुड़ेगा उसको ऐड भी नहीं करेंगे भाई। पहले से कहाँ रहते हैं हमरा, ये नहीं समझ में आता है। आइए चलिए जानिए, ध्यान से समझिएगा। ये वाला देखिएगा, ये वाला, ये क्या है कि हमने बताया था कि से एक रात, यहां से हम शुरू कर दे रहे हैं। क्या है कि एक रात जो है, देखिए अभी तक क्या है, वो आपको हिरन जो है वो खोजना शुरू कर चुकी थी, ठीक है, अपने बेटा को। तो से एक रात सिंह में, देखिएगा ये सवाल आएगा, सिंह में दिया बाहिर कर। तो ये आप समझने का प्रयास करिएगा कि क्या में क्या की थी। तो खोजने के लिए सिंह में दिया बारी थी, तो क्या में क्या की थी, तो सिंह में दिया बारी थी, ठीक बात है। इसके बाद मुंह में जो है वो खाए का, देखिएगा मुंह में खाए का, ठीक है, चीजमन। ये क्या करी थी कि मुंह मुड़ में, सॉरी, मुड़ में जो है वो खाए चीजमन। तो देखिएगा सिंह में क्या करी थी कि दिया बारी थी। मुंडी में क्या करी थी कि अपना खाए खाना जो है सो साज ली थी, ठीक है। और इसके बाद जो है, इसके बाद जो है वो क्या की कि साइज करके बेटा हर के खोजे निकलक। तो ये खोज, देखिए बेटा को खोजने के लिए सिंह में दिया बार के हमने आपको बताया था, पहले भी बताया हूं। और मूड में जो है वो खाए का, ये एक लेकर के, मतलब एक बड़ा अजीब सा है कि हिरन जो है वो कैसे सिंह में दिया जला लेगी, और मूड़ी में जो है, मतलब मूड़ी मतलब समझ, सिर में कैसे खाना साज लेगी। और ये उसको लग रहा था कि अब तो उधर ही रुकना पड़ेगा, यदि बेटा हमारा मिल जाएगा तो उधर ही जो है वो ये करेंगे, ये सारा कुछ जो है। तो ये साइज करके बेटा हर के खोजे निकलक। तो जब हिरन, ये पूछा जाएगा कि बन हिरनी जब अपन बेटा हर कर खोजे निकलक या निष्कलक, तो तब वो जो है ओके, हाँ, तब उसने क्या किया कि ये क्या किया, सिंह में उसने क्या रखा था, दिया जलाया था, और मुड़ में क्या किया था, तो खाए। ये सवाल पूछा जाएगा आपसे, तो ये आप जो है ठीक करने का प्रयास करिएगा। तो यहां से आपको 2 सवाल बनने का संभावना है कि मुंडी में क्या साजा था, तो खाना, जबकि सिंह में क्या जलाया था, तो दिया। ये हिरन ने ऐसा करा। और इसके बाद जो है पता कि संयोग से, माने ऐसा संयोग होता है कि उ नगर कर बाहर जेहल माने जेल कर ठीन पहुंचलक, मतलब ये पहुंच गई, संजोग से पहुंच गई। और काइंद काइंद के कहे लगलक, का कहे लगलक कि बेटा हर के कहे लगलक, क्या कहने लगा वो हम आपको पिछली क्लास में भी बताए थे। कौने बेटा का भेले रे, वो पूछ रही है कि कहाँ हो बेटा, क्या हो गया। इसके बाद दूसरा लाइन कहती है कि का कारण बेटा नी घूर ले रे। वो पूछने लगी कि क्या कारण था कि बेटा तुम वापिस नहीं आया। और इसके बाद बोलने लगी कि अब छुआ सुनलक तो कहलक। तो अब देखिएगा, अब छुआ सुनते हुए क्या कहता है, यहां से यहां तक जो था, ये इसकी माँ कह रही थी, ये माँ यानी बन हिरनी कह रही थी, कहां से कहां तक, ये वाला जो है। और इसके बाद जो नीचे वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, वो उसका बेटा कहने लगा कि यहाँ अयो अयो जेहल रे। वो बोलने लगा
कि वो जेल में हूं, बिना कारण अयो बंधले रे, और बोलने लगा कि ये मेरी माँ, हमको जो है इन लोगों ने बिना कारण बांध रखा है। ये मैं पढ़ा चुका था, आप टेंशन मत लीजिएगा, तुरंत हम आगे बढ़ रहे हैं आगे की कहानी में। हिरनी, अच्छा, जब हिरनी ओनायक के सुनलक ये वाला बात, और चीन के माने बहुत चिल्ला चिल्ला करके जो है कांदे लगलक, मतलब बहुत जोर जोर से फिर क्या करने लगी वो बेचारी, रोने लगी। और क्या कह कह करके रोने लगी। आप गांव देहात में रहे होंगे, आप देखे होंगे गांव के लोग कुछ कह कह के भी रोते हैं। क्या कर करके, चीन चीन कर, बहुत चीन का मतलब कि कोई संकेत नहीं है यहाँ, चीन का मतलब कि कोई जान पहचान नहीं है यहाँ पर, चीन का मतलब कि बहुत जोर जोर से वो रोने लगी, कांदे लगी। ये बोलने लगी कि ढेंगुर तरे जन्मलो पुता, मतलब ढेंगुर जो होता है इस तरीके का, उसके नीचे जो है हमने तुमको जन्म दिया था। मूसा डांडे पोसलो, कितना जो है वो आपको मुश्किल से पोसा गया। कौवन मुदैया बेटा बेरी दिल, बेरी या बेरही का मतलब होता है कि जेल में डाल देना, जेल में डाल देना या बांध देना, या कह सकते हैं कि जब किसी को आप रस्सी से और किसी भी चीज से आप उसको जकड़ लेते हैं तो उसको बेर देना बोलते हैं। तो इस तरीके से वो पूछ रही है कि इतना कष्ट से हम तुमको जन्म दिए हैं और पाले पोसे थे, और ये कौन मुदैया, मुदैया मीन्स दुश्मन होता है जी। ओहो हो, मुदैया मीन्स कहाँ चला गया, मुदैया मुदैया मुदैया, तो मुदैया मीन्स ये देखिए, मुदैया मीन्स मुदई, मुदई मीन्स क्या होता है, दुश्मन होता है सर। क्या सर ने बताया कि मुदई मीन्स क्या होता है, दुश्मन होता है। बोलने लगी कौन मुदैया जो है वो हमारा बेटा को बेर दिया है, मीन्स की बांध दिया है। तो इस तरीके से जो है शब्द आता है। हिरनी पहुंचलक और जेल के दूरा के ऐसा लाइथ मरलक। तो आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि हिरनी जो थी, बनहिरनी, बनहिरनी जेल कर दूरा का लेके खोलत खोलत रहे। तो किस तरीके से जो है वो बनहिरनी जेल का दूरा जो था, दूरा का मतलब समझते होंगे डोर, डोर दरवाजा को बोलते हैं, तो किस तरीके से खुलती थी, तो लाइट मारकर। भैया फोन आपको दिख रहा होगा। आप लोग इतना लेट से कर रही हैं, कैसे हो पाएगा बताइए। आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा आप लोग। लेट से अप्रूवल करने का ये क्या उसको बोलते, रिक्वेस्ट भेजिए, आपको पहले भेजना। आया होगा, यहां तक आपको समझ में आया होगा, मेरे समझ से यहां तक आपको समझ में आया होगा। तिलक ऊ छोड़ा, देखिएगा बात समझने का प्रयास करिएगा। इसके बाद लाइत मार के क्या कर दी कि दूरा फक से उधार गेलक। देखिए यहां पर आप समझने का प्रयास करिएगा, वो दूरा फक से उधार गेलक मतलब कि वो उधार देलक, मतलब कि उसको तोड़ करके, मतलब जिससे ना एक लात आप मारिए दरवाजा तो कैसे फट फुट करके फेंका जाता है, वैसा वो कर दी। तो ये कैसे, देखिए आपको इन शब्दों पर गौर करना होगा कि किस चीज का क्या अर्थ निकलता है। तो यहां पर कहीं से भी आपको दे सकता है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि वो पहले तो कि क्या मार करके खोलती है, सिर मार करके खोलती है, सिंग मार करके खोलती है, कि लात मार करके खोलती है, तो लात मार करके दूरा खोलती है। या फिर ये भी पूछ सकता है कि वो जो जेल का जो दरवाजा था वो कैसे खुल रहा था, तो उसमें आ जाएगा कि सिपाही मन खोलन, फिर आ जाएगा कि चौकीदार मन खोलन, फिर आ जाएगा कि राजा खोलक। नहीं, आपको समझना होगा ये हिरनी खुद खोल रही थी लात से मार करके। और कैसे खोली, एक लात मारी बस वो फेंका गया। नहीं समझ बात के, ये एक लात मारने के बाद जो है वो फेंका गया। एक मिनट, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद
या कहाँ गया, आगे आ गया पीछे आ गया, हाँ यहाँ पर, हाँ यहाँ से। चलिए, तो यहाँ पर हिरनी पहुंचलक और जेल के एक लात मरलक और खोल देलक। चलिए भैया आगे देखिएगा, आगे समझने का प्रयास करिएगा, आगे समझने का प्रयास करिएगा, आगे समझने का प्रयास करिएगा। फिर है तेलक ऊ छोड़ा ठीन गेलक और बेटा कह के कांदे के लगलग। अब वो पहुंच गई है, आप कल्पना करिए, एक जो माँ है अपने बेटे के पास पहुंच गई है और वो जेल में बेरहा हुआ है। ये बेटा उसको उसका जो है वो बेरहाया हुआ है, मीन्स की जेल में बंद हो गया है, और वो कांदने लगी जा करके और चूमा देलक तले थारा होकर आगे बढ़ाए दिलक। अब देखिएगा, बात समझने का प्रयास करिएगा। वो आगे जाती है और बेटा को प्यार करती है, प्रेम करती है, ठीक है, और थारा ऊपर आगे बढ़ाए दिलक। थारा का मतलब थाली है। थाली जो है जो लाई थी, थाली किसमें लाई थी, थाली जो है साज वाज करके लाई थी, मूड में साजा खाना साज करके लाई थी, जैसा कि आप जानते हैं। और जो सिंह में वो अपना दिया भी जलाई हुई थी, तो उसके पास थाला थारा भी था, तो वो आगे बढ़ाए देलक। मतलब आग बढ़ाए देना मीन्स कि उसको बढ़ाए देना, आगे बढ़ा दी कि लो इस थाली में जो भोजन है वो तुम खाओ। छोड़ा सब आपन बीतल बीतल बात मन बताए देलक। और छोड़ा क्या किया कि अपना सारा जो जो उसके साथ घटना घटा वो सब कुछ बता दिया। उसकी माँ सारी कहानी समझ गई। और इसके बाद क्या है कि हिरनी होकर उसको दिलासा दिया और उसको जो है वो बोला कि तुम धीरज धरो। कहा कि देखिए, इसने रोज आमू से धीरज धर पे। वो बोलने लगी कि तुमको अभी तो छोड़ा तो नहीं पाएंगे यहाँ से, लेकिन हम यहाँ रोज आएंगे, तुम धीरज धरो। तो ये कह रहा आमू मतलब आऊंगी, धीरज धरना, धीरज धर पे का मतलब कि धीरज धरो। तो ये यहाँ तक आपको मेरे समझ से आपको समझ में आ गया। अब चलिए थोड़ा सा नेक्स्ट पेज में जल्दी से इसको यदि कहानी को खत्म कर लेते, क्वेश्चन आंसर यदि इसका हम करा देते बड़ा अच्छा रहता। चूंकि हम लोगों को बहुत अपर लेवल तक जाना है, ये हल्का हल्का चीज हम एक एक सवाल ध्यान दीजिएगा, यहां से 5-6 सवाल आने की पूरी संभावना है। इसको हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे। और चल गिलक अब क्या रह करके करती, रात में पकड़ाने का भी डर था, चेक वक होने लगता। वो हिरनी जो है वो क्या की कि आगे जाने लगी। और इसके बाद जो है, इसके बाद जो है मतलब वापिस लौट गई। अब जे बट ले हिरनी अलग से बट ले एगो अहीर छपरी बनाए के क्या कर रहा था कि राइत कर आपन कड़रू काला मन, ध्यान से समझिएगा, कड़रू काला मन के अगोरत रहे। एक एक शब्दों का अर्थ मेरे से समझने का प्रयास करिएगा। विशेष करके वैसे लोग जो शहरी लोग हैं, शहर में जिंदगी भर यापन किए हैं, जिंदगी इसी से बनेगी। लेकिन अब बाकी आपका डीएवी सेक्रेटरीट काम नहीं आने वाला है, अब आपको यही काम आएगा, यही पढ़ाई काम आएगी। आइए जानिएगा, देखिएगा, एक एक चीज को आप गौर से समझने का प्रयास करिएगा। वो कहते कि जब वो आती थी हिरन जो है, ओहो, जब हिरन वो आती थी, बात समझने का प्रयास करिएगा, ध्यान से समझिएगा। जब हिरन आती थी तो इसके बाद जो है वो बटले एगो अहीर छपरी बनाए के रहत रहे। जिस रास्ते से वो हिरन आती थी उसी रास्ते उसी साइड में एगो अहीर, अहीर मतलब जानते हैं ना, अहीर एक जाति है जो गाय भैंस रखते हैं, दूध वगैरह दूहते हैं, जनरली जो यादव बोला जाता है उनको अहीर। तो इस तरीके से आप समझ रहे होंगे। तो बनाए के छपरी बनाए के, तो आपको प्रश्न पूछ लेगा बन हिरनी कर बेटा में अहीर का बनाई के रहत रहे, तो अहीर छपरी बना के रह रहा था। अहीर का लिंटर मकान नहीं था, पक्का का घर नहीं था, टाइल्स लगा हुआ नहीं था, छपरी बना करके ही रहता था। और वो क्या करता था, तो वो उसका जो देखिए गरु मतलब जो गाय की जो बछिया होती है उसको गाय या बछिया को गरु या गोरु बोलते हैं। काड़ा मन आप समझ रहे होंगे, काड़ा जो मेल जो भैंसा होता है उसको जो है वो काड़ा बोलते हैं। अगोरना का मतलब हो गया कि वो उसको कह सकते हैं कि अगोरना मतलब आप समझ रहे होंगे कि उन लोगों को की देख रेख के लिए वहीं पर वो डटा रहता था, उसकी देख रेख करता था। अहीर का क्या काम रहेगा, वो अपना गाय भैंस को देखेगा ना, तो इस तरीके से वो करता था। अब देखिएगा कहानी में ट्विस्ट आएगा, अब देखिएगा कहानी में ट्विस्ट आएगा, अब देखिएगा कहानी में ट्विस्ट आएगा, हो अब देखिएगा कहानी में ट्विस्ट आएगा। अब देखिएगा से उ हिरनी के
देख के बहुत ताजुब होइलक। ताजुब, ताजुब का मतलब कि बहुत आश्चर्य, आश्चर्यचकित हो गया, आश्चर्य, आश्चर्यचकित हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। ताजुब, ताजुब का ये आपको ताजुब लिखा हुआ है। और इसके बाद जो है वो हिरनी को देखा कि ये बाप रे, ये तो मुड़ में खाना साज ली है, और जो है, और जो है वो आपको अपने सींग में जो है वो दिया जला ली है, और ये कहाँ जा रही है। और वो अगोर रहा था गोरू काला मन को, और वो देखते देखते वो जिस बट से आती थी उसी बट में उसका एक छपरी था हीर का, और वो देख लिया। और हीर को क्या हुआ, आनंद आया, दुख दुख लगा, क्या हुआ तो नहीं, ताजुब लगा, बहुत आश्चर्यचकित हो गया। दोसर और तीसर रात, माने दूसरे और तीसरे रात को उके डहर जायक देख, डहर जायक देखलक। और फिर से डहर का मतलब रास्ता होता है, और उसी रास्ते जो है वो हिरनी को आते हुए पुनः देखता है। और भी ताजुब उसको होता है कि भाई पहला रात, दूसरा रात, तीसरा रात, अब रोज देखने लगा उसको लुका लुका करके या छुप छुप करके। और इसके बाद जो है, इसके बाद देखिएगा तो वो चौथा, देखिएगा यहाँ पर सवाल, ओहो चौथा रात, ओ यहाँ पर आगे देखिए, चौथा रात, चौथा चौथा रात के उके पछड़लक, मतलब पीछा किया। तो अहीर कौना रात के बनहिरनी कर पछड़लक, तो अहीर चौथा रात के, कौन रात के, जो चौथा दिन था वो पछड़लक, मतलब पीछा कैलक, वो पीछा करने लगा। और क्या करने लगा भाई, देखने का बात है। देखिए ये पछड़लक, और देखे तो कि ही ने कहाँ जाएला, ये देखूं तो कि ये कहाँ आखिर जाती है, और कहाँ करेला रोज रोज इस तरीके से जा करके, तो ये क्या कर। और इसके बाद देखिएगा, ऊ देखत है, मतलब अहीर जो है वो देख रहा है। ये किसका फोन आ गया भाई। का फोन आ गया था, टीचमेंट वाले परेशान कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा था कि देखिएगा बात समझिएगा, देखिएगा बात समझिएगा कि ये पूछ ऊ मने हीर देखत रहे, तो हिरनी जेहल कर बट भोकर भोकर कर कांदत रहे। वो करा जेल के दरवाजे पर, जेल के सामने जो है वो क्या कर रही थी कि वो भोकर भोकर के रो रही थी। और इसके बाद वो गीत गा रही थी, और गीत देख रहा है कि क्या गा रही है, तो कहती है कि ढेंगुर तरे, ये गीत है, ढेंगुर तरे बेटा जन्म दे लो रे। वो बोलती है कि ऐसा ढेंगुर है, और उसके अरे जो है मैंने बेटा को जन्म दिया, और क्या किया कि मूसा डाड़े बेटा पोसलो रे, और कोने मुदैया जो है वो बेटा बेरी दे लो रे, कोने मुदैया बेटा बेरी दे लो रे। तो ये बनहिरनी गा रही है कि कितना कष्ट से, ये तो मैंने इसका अर्थ पहले ही बताया, तो ये आप जानते हैं। आगे देखिएगा तो इस तरीके से वो गा रही है। और क्या है आगे, और आगे क्या है, तो और आगे है, भीतर ले छोड़ा जवाब देलक कि मौसी अयो मोराय खोजलक रे। तो हमारी जो मौसी थी वो मारने खोजी, मोराय का खोजलक। प्रश्न पूछ लेगा कि गीत गा के वो छोड़ा का बतावत रहलक, बतावत रहक। तो इसका मतलब ये हो गया कि वो बोल रहा था लड़कावा कि मौसी जो थी, मौसी अयो मोराय खोजलक रे, मतलब मौसी जो थी वो हमें मारने खोज रही थी। कौन मौसी भैया, अरे हम कह रहे हैं कि उसको मुसीकरा बड़की रानी को बोल रहा है। अब बाबा आइयो जेहल बेरी दिलक रे, और बाबा जो है वो हमको जेल में जो है सो बेड़ दिया है, और यानी जेल में डाल दिया है। अब आगे समझिएगा, तोलक अहीर तुइक के
देखे हे त हिरनी जेहल कर दूरा एक लाइत दिलक और खुल गईलक तो तरले हे। और इसके बाद अब आगे देख रहा है, ये तो गाना वाना सब गा लेते हैं और कम्युनिकेशन आपस में स्थापित कर लेते हैं। ये रोज गाती है ऐसा, रोज पहला दिन भी आती है तो यही गाती है, दूसरा दिन भी आती है तो यही गाती है, तीसरा दिन भी आती है तो यही गाती है, चौथा दिन वो पछड़लक तो चौथा दिन वो धर लिया कि ये क्या हो रहा है इधर भाई। तो इधर देख रहा है कि ये तो बड़ा विशेष नौटंकी चल रहा है, ये क्या हो रहा है। और इसके बाद जो है ध्यान से समझिएगा, और इसके बाद वही सेम कहानी रिपीट हो रहा है कि वो क्या करेगी कि वो एक लात मारेगी, खोलेगी, ओहो हिरनी जेल का दूरा जो है एक लाइत देलक और दूरा खुल गईलक और तेकेल हिरनी भीतरे गईलक और छौड़ा के चुमा चाटी देलक और लाड प्यार कैलक। मतलब समझ रहे हैं ना, उसको प्यार करती है अपना बच्चा है तो, और लाड प्यार से उके खियलक और पियलक, खियाना और उसको पियाई और धीरज बंधलक और और जाने ले और आइल रहे तने घूर गईलक, वापिस रिटर्न हो गई। सेम यही प्रोसेस जो है वो बार बार करती है, सेम प्रोसेस बार बार ये करती है और जिधर से आती थी उधर जो है सो बार बार वापिस हो जाती थी। अब ये देख करके तो अहीर जो है उसका दिमाग खराब हो गया, ये क्या हो रहा है भाई। स्वाभाविक सी बात है कि अहीर जो है राजा को इन्फॉर्म कर देगा। आगे देखिएगा कि क्या होने वाला है। बिहान होते अहीर महल बट कुदलक, महल की ओर, हो महल के रास्ते, महल की ओर जो है बिहान होते, बिहान का मतलब कि सुबह हो जाना। और अर्लीस्ट इन द मॉर्निंग ये क्या करता है कि आपका अहीर जो है वो महल बट कुदलक, महल की ओर भागा जो है सो। कुदलक मने कूदना मने समझते हो ना कि नहीं समझते हो कि अंग्रेज हैं आप। तो उ दूरा रखवार सिपाही मन के कहलक और जो वहां पर गार्ड थे वो कहने लगा मुंह के बहुत जरूरी बात बताए क्या है, मुंह के बहुत जरूरी बात बताए क्या है से मुंह के राजा साहेब ठीन पहुंचाऊं। तो वो बोलने लगा कि हमको बहुत जरूरी बात है और हमको जल्दी से राजा के पास पहुंचाओ भाई, बड़ा राज का बात बताना है। सीता सिपाही मन राजा कर हुकुम पाए के अहीर के राजा ठीन ले गए। अब राजा से पूछा होगा उन लोग, राजा बोला कि ठीक है उसको अहीर को लाओ, देखे क्या बोलना चाह रहा है। राजा जो है पूछ ले क्या बात है। तो वो बोला कि जो बताएं इतना बिहाने आले। हाँ तो ये जो तो इतना बिहाने आले मतलब क्या बात है कि तुम भोरे भोरे आ गया रे भाई, क्या सुबह सुबह तुमको क्या पड़ा था कि सुबह सुबह आ गया। तो कहने लगा जे कहलक आहे से कह, अब जो कहना है सो तुम जल्दी से कह दो। अहीर कह रहा है, क्या कहेगा, गरीब निवाज देखल कही कि सुनल कही। अब यहां पर देखिएगा ट्विस्ट है, अहीर जब राजा से मिलक तो उके का शब्द रहे या का वाक्य रहे, तो ये कहता है कि गरीब निवाज देखल कहीं कि सुनल कहीं। अब देखिएगा यहां पर समझने का प्रयास कर रहा है कि अरे भैया वो ये कहने लगा कि ध्यान समझिएगा, वो कहने लगा कि देखल कहीं कि सुनल कहीं। ओहो हो, वो कहने लगा कि देखल कहीं कि सुनल कहीं, ये आप समझिएगा। तो कहा कि तो सब बताओ भाई, दो देखल सुनल जे तोरा बुझा रहा है ना, सब बताओ। देखिएगा आगे क्या कहता, राजा कहले देखल सुनल सब 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 कहले सब बताओ भाई, क्या देखल सुनल बोलते हो, सब बता दे तुम। तो अरे भाई, तो इसके बाद अहीर कहे लगलक महाराज जेहल घर ले थोड़े दूर मोच छपरी डाल कर रात में आपन गैया भैंसिया रखवारी करेना। बोला कि आपके महल से कुछ दूरी पर जो है हम क्या करते हैं कि महल ये गैया भैंसिया का रखवारी जो है सो करता हूं। और देखिए आओ आगे क्या कह रहा है कि से 4 रात से मैं देखत हूं, 4 रात से देखत हूं कि आधी आधी रात के बन हिरनी एगो हिरनी आपन सींग में थारा राख के, थारा मने थलिया राय के और जगमगाते, हाँ जगमगाते आइला और जेकर
और जेहल कर जे है दूरा ठीन कांद कांद के भीतरे कहे लागेला। मतलब जे ये आती है जगमगाते हुए वो दिया हुआ जो है सो लेकर के, तो झिलमिल करके आती होगी, और थारा रख करके आती है, थाली लेकर के आती है, और जेल के दूरा में आ करके सामने जो है दरवाजे के सामने रोने लगती है और कहने लगती है। तो क्या कहने लगती है, तो आगे का है कहने लगती है, कहे लागला, क्या कहे लागला, कहे लागला कि भीतरे ले, अच्छा कुछ कहे लागला और भीतरे ले कांद कांद के जवाब देला। तो ये माने भीतरे से कोई जवाब भी देता है। तले के हिरनी दूरा के लाइट मार के उघारेला। उघारना का मतलब यहाँ ओपन करना को बोलते हैं ना। भोजपुरी में भी, मगही में भी, नागपुरी में, खोरठा में, सब में उघारना का मतलब खोल देना होता है, उसको पूरा पूरी ओपन कर देना बोलते हैं। दरवाजा यहाँ उघार दे रहा है भैया, दरवाजा यहाँ उघार दे रहा है। हमें लगता है कि आप भी ये शब्द से बिल्कुल परिचित होंगे, कोई आपके लिए नया शब्द नहीं है। तो और ओ ये क्या उघार देवेला, और भीतरे जायला और एक झन छुआ के चूमा चाटी करके खिलाए पिलाए के, और तेकर पूछे पाछे उ जाने ले आयला उन्हीं चला जायला नहीं शर्मात के, और जिधर से आती है उधर ही जो है सो चली जाती है। और ये सब ये करती है, हम रोज रोज देख के पगलाइल है कि ये हो क्या रहा है। ये तो राजा आपका जेल है, ये आपके जेल में क्यों जाती है। अब राजा पूछ ले तो एक सत कहत हिस, मतलब तुम क्या सच बोल रहे हो। तो बोलता है कि अगर झूठ कहिस, यदि झूठ बोल रही तो बोलत हिस तो इकर का सजा होई। तो इसका मतलब जो है सो राजा पूछने लगा कि यदि तुम सच कह रहे हो और यदि झूठ बोल रहे हो तो तुम्हारी सजा क्या है वो तुम जान रहे हो। तो अहिर कहला महाराज मोय क्रिया खात हो कि मोर बात बिल्कुल सत है, अगर मोए झूठ बोलत हो तो मोर आंख घाली कोई देव, चाहे मोके फांसी दे देव। कहा कि जो है हमारा आप आंख फोड़ दीजिए या आप हमको फांसी दे दीजिए, लेकिन हम जो देखे हैं वो एकदम बिल्कुल सत्य है, क्योंकि एक दिन की घटना नहीं है, ये लगातार चौथा दिन है, रोज ये घटना घट रहा है। हम तो परेशान हो गए हैं देख करके, बाप रे। अब राजा देखिए क्या कहला, राजा कहले अच्छा तो आइज रात मोए तोरे छपरी में सुते जामू और हिरनी के दुइयो जन पछाड़ा। देखिए वो कहता है कि चलो तो आज रात के, अब राजा पहले वाले वो वाला मैंने अकबर और बाबर मत समझ लीजिएगा, वैसन कावा राजा चाहे अशोक और जो बड़े बड़े राजा, वो राजा सिंपल ही होते थे। तो बोला चलो आज तुम्हारे झोपड़ी में मैं भी छुप करके देखूंगा और इसके बाद उसको पछाड़ूंगा, हम लोग दोनों मिल करके हिरनी के दुइयो जन पछाड़ब। दुइयो जन पछाड़ब का मतलब जे पछड़ब का मतलब ये हो गया कि दोनों लोग हम लोग पीछा करेंगे। अब यहां तक आप समझिएगा। अहिर जवाब दिलक महाराज आपने जे कहत है अहे होक, और मगर ई बात के एखन कहो ना बताए। और अहिर जवाब दिया कि महाराज जो ठीक है, जो आप कह रहे हैं वही किया जाएगा, लेकिन आप जो है वो इसको कहीं मत बताइएगा तो ज्यादा ठीक है, नहीं तो यदि हिरनी को पता चल गया तो नहीं आएगी तो फिर आप हमको सजा देने लगिएगा, इसलिए इसको गुप्त रखा जाए। महाराज कहे कि चलो भैया ठीक है, गुप्त रखा जाएगा, कोनो टेंशन की बात नहीं है। चलो आगे देखता हूं। अब आगे समझने का प्रयास करिएगा, आगे समझने का प्रयास करिएगा। आधा घंटा खाली देख लीजिए, सब क्लियर करा दे रहा हूं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको जो नागपुरी से डर लगता है, वैरायटी से आपको पढ़ाऊंगा, आपका पूरा एकदम सही हो जाएगा। सूत मत जाइएगा कहानी सुनते जो है, क्योंकि हम आपकी आजी नानी दादी नहीं है कि आपको कहानी कह के सुला रहे हैं। कई लोग पता चले कि सूत जाएगा ओढ़ना ओढ़ के, नहीं आप सूत मत जाइएगा। आपको हम कहानी सुताने के लिए नहीं, आपका जिंदगी बनाने के लिए सुना रहे हैं। मजा भी लीजिए कहानी का। और आप ये ख्याल रखिए कि आपका 5 से 6 सवाल, मतलब 15 से 18 नंबर का सवाल यहां से आएगा, तो मजाक है क्या। अब यहां पर फाइट इसमें है कि 5 में 6 सवाल आएगा ना, तो कोई 5 बनाएगा, कोई 4 बनाएगा, कोई 3 बनाएगा। यहाँ 6 में 6 जो बनाएगा वह माई के लाल है। 6 में जो 5 बना के आएगा वो सेटिस्फेक्शन वाला नहीं है, क्योंकि सारे लोग पढ़ लेंगे ये सब कहानियां। जो भी सीरियसली एग्जाम देगा तो तुम ही मत सोचना कि तो कहानी हमको पता हो गया, सर बता दिए हमारा नौकरी हो गया। नहीं रे भाई, सब ई कहानी पढ़ लेगा। बस अंतर ये है कि 6 में केकरो 5 गो सही होगा, केकरो 4 गो, केकरो 3 गो। तुमको 6 में 6 करना है मेरे भाई। आइए देखिए, बात समझ लीजिएगा।
आइए देखिए, देखिएगा, इसको थोड़ा मिटा रहा हूं। आइए जानिए, और जानिए, ओहो, और जानिए कहाँ चला गया। हाँ, से राइत राजा महल से चुपचाप निकलने और अहीर के छपरी में सुते गले। और राजा चुपचाप निकल गया और अहीर के ये में सुत गया। आधा रात कर राजा, देखिएगा, बात समझिएगा, आधा रात कर राजा केकरो साड़ा सुन ले, आवाज सुन रहा है और उठ बैठ गले। राजा उठ के बैठ गया। यहाँ पर साड़ा सुन ले मतलब किसी का पैर उकाहट आवाज आने का सुना, कुछ शोरगुल सुना तो राजा देखत है। राजा देखत है, क्या देख रहा है? एगो हिरनी अहीर, एगो हिरनी अहीर कर कहल। देखिएगा, बात समझिएगा, जो अहीर कहा था वही हो रहा है। वो कहल नियर माने जैसा, कहल नियर का मतलब अहीर कर, कहल नियर का मतलब अहीर जैसा कहा था वैसा, उसी के जैसा। क्या हुआ कि दिया बाहर के और थारा मने आपको थरिया लेकर के वही के आवत है, आ रही है और दुइयो ओकर पीछा करे के लगलन। दोनों पीछा करने लगे। हिरनी जेहल कर दूराठीन पहुंचल और बिलाइक बिलाइक। अब यहाँ देखिए कितना शब्दों में कितना ज्यादा वेरिएशन है। यहाँ कहीं कहता है कि कांदे के लगलग, तक एक जगह कहा था कि चिन्ह के कांदे लगलग, दूसर जगह कह दिया कि भौंकर के कांदे लगलक, और तीसर जगह कह रहा है कि बिलख बिलख के कांदे लगलक। आप समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं? आप शब्दों पे पकड़ नहीं बनाइएगा तो आपका गड़बड़ा न जाएगा। यहाँ पर बिलख बिलख के चीजिया तो वही है, चाहे बिलख बिलख के रो, चाहे भूकर भूकर के रो, चाहे चिल्ला चिल्ला के रो, हो तो रहा है, वो कांदिए रही है, मतलब रोइए रही है। नहीं समझ रहे बात के? तो इस हिसाब से वो इस बार जो है वो बिलाइक बिलाइक के रोए लगलक और बोलने लगी वही वाला कहानियां फिर बोलेगी। ओ ये बोलने लगी कि ढेंग उड़ता रे, बस यही कहानियां है कि तोरा जन्मल रे और बिमुसा समझ रहे कि नहीं समझ रहे? वही चीजिया है। और बेटा भी उधर से कहा वही चीजिया कि मौसी मेरा मुराय खोजा और जो बाबा थे, बाबा हैं, वो हमको जेल में बेर दिए हैं। सो अब मैं क्या करूं, तुम ही बताओ। और इस तरीके से वो कह करके फिर अंदर जाती होगी, अंदर जाएगी। ई सुन के बात समझिएगा। ओ हो, इसको मैं मिटा लूं, पहले साफ कर लूं, क्लियर। हाँ, तो ई सुन के जो है वो हिरनी दूरा करलात मरलक और दूरा खुल गईलक और हिरनी छोड़ा के फिर से चुमलक। चुमलक माने चुम रही है और प्यार करलक और खियलक, पहले पियलक। और इसके बाद तले के हिरनी बेटा कर पहले तैर ढाढ़स देके और ढाढ़स देके दूरा ले निकलत रहे। ध्यान दीजिएगा, अब दरवाजा से ढाढ़स बंधाते हुए निकल रही है, धीरज बंधाते हुए निकल रही है। अब देखिएगा तलिगले राजा क्या करेगा। तलिगले राजाओं के धरबे कर ले और राजा जो है सो ला करके हिरनी को पकड़ लिया। राजा के धरत हिरनी एगो सुंदरी रानी में बदल गिलक और बोले लगलक छी 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 छी। देखिए छी छी छी, अब बोलने लगी छी छी छी, मोके धरत है, ई के मोके धरत है। और बोलने लगी रौरे के जे मोके छुअत ही मोके जाए देऊं। अब बोलने लगी कि तुम कौन हो, छी छी, ये मुझे मत छुओ। अब देख रहा है, देखिए बात समझिएगा, राजा के छूते ही हिरनी एगो सुंदर रानी में कन्वर्ट हो गई। राजा के छूते ही हिरनी सुंदर रानी में कन्वर्ट हो गई। अब बोलने लगी कि ये मोके कौन छुअते है, ये हमको कौन छू रहा है और हमके जाए दी राजा, हमके जाए, मतलब वो बोलने लगी कि मोके जाए दी, मतलब हमको जाने दो, हमको छुओ मत। अब भाई महिला है, महिला में कन्वर्ट हो गई, हिरनी थी, आत्मा से तो महिला ही थी। तो उसको जैसे ही राजा कोई छुआ तो जो है सो बर्दाश्त नहीं की, बोली कि नहीं हमको जो है सो जाने दीजिए। अब देखिएगा कहानी, अब यहाँ पर तो कांड हो गया। कांड ही हो गया कि जैसे ही उधरा, जैसे ही हिरनी को पकड़ा वैसे ही एगो जो है वो सुंदर रानी में बदल गई। तो ये तो बहुत बड़ा साधारण सा सवाल हो गया। बच्चा जो नागपुरी लेकर के पढ़ रहा होगा उसको ये पता होगा कि राजा जैसे ही हिरनी को धरा था, छुआ था, पकड़ा था, तो हिरनी क्या में कन्वर्ट हो गई थी? तो हिरनी एक सुंदर रानी में बदल गिलक और रानी जो है सो सुंदर रानी में बदल गिलक। अब जो है वो पूरा एकदम चीट बिट माने ठाट बाट, वो जो पूरा जो
कह सकते हैं कि कपड़ा लता एकदम खूब बढ़िया पहना हुआ, वैसा सुंदर रानी में वो बदल गया। अब तो राजा का और हालत खराब हो गया, ये कौन है रे भाई, क्या हो गया कांड। आगे सुनिएगा भाई, कहानी सुनिएगा, आगे सुनिएगा, ये मजाक नहीं चल रहा है, ये जिंदगी बनाने वाला कहानी चल रहा है, बात समझिएगा, आगे सुन लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। राजा कहला माफ करो, तुम मुझे माफ करो, मोए रौरे के नहीं छोड़बू। लेकिन कह रहा है कि मैं तुमको जो है सो नहीं छोड़ू, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, तुम जो भी कह दो हमको, लेकिन तो छोड़ूंगा नहीं। अब यही कर अब देखिएगा, नी जाए देवो, कह रहा है कि हम तुमको जाने भी नहीं दूंगा। और बोलता है कि जब तक, कब तक, रानी अरे रौरे नी बताए कि रौरे के है कि, और ये आपको जब तक कि तुम नहीं बताओगी कि तुम कौन हो, तब तक मैं तुम्हें वापिस नहीं जाने दूंगा। तो ये बोलता है कैसे हिरनी, देखिएगा कैसे हिरनी बन रही, और ये पूछने लगा कि तुम जो है हिरनी कैसे बनी थी, और तुम तो महिला बन गई रे भाई, ये क्या हो रहा है। और कैसे अब सुंदर रानी में उलट गईली, अब उलट गईली माने तब्दील हो गई, चेंज हो गई, कन्वर्ट हो गई, कन्वर्ट होने को जो है उलट गईली यहां शब्द आया है। तो ये आपको बोल रहा है कि मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, और तुम कैसे कन्वर्ट हो गई ये तू बता दे भाई। तो हिरनी कहे लगलक कथा बहुत लंबा है, लेकिन कथा तो बहुत लंबा है राजा, लेकिन तुम इतना खाली सुन लो कि मुँह थारे सन, देखिएगा बात के राउर के जवाब दे। तो अब कह रहा कि मैं तुम्हारी बात को सुन करके तुमको जवाब दे रही हूँ, कथा तो बहुत लंबा है, लेकिन जो है हम तुमको रिस्पांस दे रही हूँ। और क्या बात बोलती है कि मोए, देखिएगा बात समझिएगा, यहां से सवाल बनेगा, ओहो यहां से सवाल बनेगा, यहां से सवाल बनेगा। इसको उलट रहा हूं ना, ये ज्यादा ठीक रहेगा, नहीं नहीं यही सही है, यही सही है, अरे भाई मत उल्टा जा, अरे यही सही है भाई, चलिए यही सही है। मैं ये कह रहा था, क्या कह रहा था, कहाँ चला, देखो बोला कि हिरनी बोल रही है कि कथा तो बहुत लंबा है मैंने कथा तो बहुत लंबा है, लेकिन चलो तुम पूछ रहे हो तो मैं बोल रही हूँ, बोल रही है, ये जवाब दे रही है, मोए देव कर अप्सरा मेनका है के हे को, मतलब मैं जो हूँ वो देव का अप्सरा जो है, वो देवों का जो जो देखो, इसमें बहुत सारे रिलीजन के लोग सुन रहे होंगे, क्रिश्चियन होंगे, इस्लाम से होंगे, और हिंदू धर्म के तो हैं ही, बहुत सारे स्टूडेंट हैं मेरे। तो आप सभी से कह दूं कि एक हिंदू धर्म में जो है, ध्यान से समझिएगा, हिंदू धर्म में देवी देवता होते हैं, शायद चूंकि आप लोग सारे लोग जानते होंगे, और उसमें जो देवी देवता हैं, देव हैं, उसमें वो इंद्र भी होते हैं, सब थोड़ा मोड़ा तो आप लोग जानते ही होंगे। और वो जो स्वर्ग जो वहां होता है, कहने को है, आप इसको बस ज्यादा अन्यथा मत लीजिएगा, बस ऐसी आप समझिए। तो वहां पर जो भगवान होते हैं या देवता होते हैं, विशेष करके भगवान भी ना कहिए, देवता कहिए, तो उन लोग जो होते थे, उनके पास अप्सराएं होती थी और नृत्य करती थी, और विशेष करके मेनका का नाम जो है वो बड़ा आता है। तो मेनका जो थी, वो यहाँ पर मेनका लिखा हुआ है, मेनका का वो नागपुरी में मेनिका को मेनका बोलेंगे। तो ये मेनका जो है, वो मेनका जो है वो क्या है कि यहाँ पर बोल रही कि हम मेनका थे। तो आपको ये कौन थी, जो बनहिरनी जो थी ओरिजिनल में कौन थी, तो पहली बात तो अप्सरा थी। वो कौन अप्सरा थी, तब मेनिका थी, क्या थी वो, अप्सरा थी, ध्यान दीजिएगा, अप्सरा थी। कौन अप्सरा थी, तो मेनिका अप्सरा थी। कहाँ की थी, देवलोक की थी। क्या उसके साथ हुआ कि ये हिरन बदल गई थी, आगे आइए जानिए, कहानी में सुनिएगा। बोलती है कि कहानी तो बहुत लंबा है, लेकिन यहाँ पे बोली है, देखिएगा, तो ये बोली कि हम अब जो है सो अप्सरा हैं, अप्सरा थे, लेकिन है कि एक दिन जो है चिड़चिड़ाकर विश्वामित्र मुनि कौनो कौनो कामे इंद्र ठीन आए रहे, और
जो इंद्र लोक वो आए थे। तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कौन मुनि की बात हो रही है, विश्वामित्र भैया। विश्वामित्र, ये महिला कौन थी? अप्सरा थी। कौन अप्सरा थी? मेनका थी। कौन आए? विश्वामित्र। कहाँ आए? इंद्र लोक। नहीं समझ रहे हो भाई? इंद्र लोक आ गए और क्या किए? और करने लगे उनकर भेष के देख के मोए हंसी रोके नी पर लो, और बोलने लगी कि हम जो है इंद्र को देख करके, अरे सॉरी इंद्र को नहीं, ये विश्वामित्र को देख करके हमारी हंसी नहीं रुकी और हम हंस दिए। और उतने पर ध्यान दीजिएगा, कतने पर, हो उतने पर, कतने पर, उतने पर, उतने उतने में, कितने में? उतने में मुनि खिसियाई गए। तो जब जो मेनिका थी अप्सरा, वो जब विश्वामित्र को देख करके हंसी थी, पहले तो क्या की थी? तो हंसी थी। दूसरी बात की जब हंसी थी तो उतने में क्या ये विश्वामित्र किया? तो खिसिया गए। तो अब खिसिया गया और शराप तो क्या दिया? शराप दिया। और शराप दिया कि तो अपन जवानी, देखिएगा, तो क्या अपन जवानी और सुंदरता कर ई घमंड है। ध्यान से समझिएगा। वो बोलने लगे कि अरे भाई, वो बोलने लगा, ये साधु जो है ये कहने लगा कि भाई तुमको इतना ज्यादा अपनी जवानी और सुंदरता पर घमंड चढ़ा हुआ है तो जा धरती के हिरनी हो जा और ओकर चाट फिर, और वही धरती को जाओ चाटो फिरो जो है। यदि बहुत तुम ज्यादा सुंदरता हो को का घमंड है तो जाओ ये धरती पर सुंदरता दिखाना और तुम हिरन बन जाओ। अरे भाई अब तो गड़बड़ हो गया। अब मोए गिड़गिड़ाए लगलो। अब देखिएगा वो बोलने लगी कि मैं तो गिड़गिड़ाने लगी कि क्षमा मांग लो और गोड़ धर लो, और गोड़ पकड़ ली। गोड़ पकड़ना, गोड़ का मतलब पैर होता है, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। और का ऊ कहले तो हिरनी होयो के, देखिए होयो के एगो राजा छौआ के जन्म देबे तो तुम हिरन हो जाएगी। ऐसी होबे करता था कि कौनो साधु सन्यासी पहले शराप दे देता था। ये सब काल्पनिक भी हो सकता है, ओरिजिनल भी हो सकता है। ये सब हम लोगों का विषय नहीं है, हम लोगों का बस ये कथा है। अब कथा तो काल्पनिक ही होता है जनरली हुआ, तो इस वजह से आप इस पर माथा मत लगाइएगा। बस आप बच्चा नहीं है, आपका एग्जाम में क्या आएगा, बस ये आपको गौर करना है बारीक चीजों को। तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, राजा छुआ के जन्म देवो। अब कहने लगा कि तुम जो है जब हिरनी बनोगी तो तुमको एगो राजा छुआ के जन्म, राजा का बेटा का तुमको तुम जन्म दोगी। और जब राजा तो के धरी, यानी जो बेटा जिस राजा का होगा वही राजा यदि तुमको धर लेगा, यानी हिरन हो तो हिरन को राजा से क्या काम, समझ रहे बात के। लेकिन किसी न किसी कारणवश राजा उसको पकड़ेगा, छुएगा, और जैसे ही उसको पकड़ेगा वैसे ही क्या हो जाएगी ये बता दिया। सखन तोय, सखन तोय, सखन मने फिर जो तुम है या उस समय तुम जो हो, सखन का मतलब, सेखन का मतलब कि उस समय, उस टाइम जो है तुम क्या कर लोगी? ओहो हो, सेखन तोय आपन असल रूप में आए जाबे। और इसके बाद ये बोल रही है, बोल रहे हैं कि ये कौन बोल रहा है? विश्वामित्र बोल रहे हैं कि जब तुमको राजा कोई छू देगा तो तुम क्या कर लोगी कि अपने ओरिजिनल स्वरूप में आ जाओगी। ये मोर कथा है के। और वो बोलने लगी कि ये राजा, यही हमारा मिला जुला करके जो है सो मेन कथा था, यही हमारी स्टोरी थी जिंदगी की। ऐसे तो हमारा जिंदगी चल रहा है। अब जो है, अब समझिएगा, अब मौके आप छुआ से जायक दे। और जो है सो बोलने लगी कि हम छुआ से माने छुआ के साथ है जायक दे, माने अब हमको भी और हमारे छुआ माने बेटा को भी जाने दीजिए। राजा कहले, राजा का कहले? राजा कहले कि मोए की अब रौरे, अब मोरे की जाब देबू। देखिएगा, ध्यान समझिएगा, वो क्या बोलता है, राजा क्या बोलता है? बोलता है कि मोए की आब रौरे के जायक देमु, चलू मोर से महल से। सै का मतलब यहाँ पर साथ या संग होता है, तो यहाँ पर साथ में कह रहा है कि नहीं तुम अब मेरे साथ चलो। अरे भाई, अब तो हिरन थोड़ी है, अब तो ये सुंदर जो है सो रानी बन गई। और दूसरी बात यह है कि राजा को ओरिजिनलिटी का पता चल गया कि ये इसका संबंध तो कहीं ना कहीं हमारे से पुराने समय से है, और मेरा ही जो है बेटा है ये लड़का जो इसके गर्भ से जन्म लिया है। तो अब यहाँ पर कोई कंफ्यूजन ही नहीं था राजा को, इसलिए राजा जो है वो आपको कहने लगा इसको कि चलो तुम मेरे साथ चलो। अब देखिएगा, बात समझिएगा, ध्यान समझिएगा।
राजा कहने लगे, राउर मोके छुआ के इतना कष्ट देली, माने तुम्हारे छुआ को हम बे मतलब का इतना कष्ट देली, जेकर से मुखो इतना दुख भेलक, और जेकर से हमें खुद दुख हो रहा है कि हम इसको इतना कष्ट दे दिए और उससे महल में नीजाब। हाँ, वो ये राजा कहे तो राजा को वो कहने लगी कि रौरे मोर छुआ के इतना का ध्यान समझिएगा। राजा से वो कहने लगी, यहाँ पर ये कहानी है कि रौरे मोर छुआ के इतना कष्ट दिली, जेकर से मोको इतना दुख भेलो। और यानी बोलने लगी कि नहीं, हमको इतना दुख हुआ, तुम मेरे इतने बेटा को इतना ये किए हो, से महल में नहीं जाबो, हम तो नहीं जाऊंगी महल में, तलेक हुआ। और इसके अलावा जो है राउर दोसर रानी बना है, और तुम्हारी दूसरी रानी भी तो है, उमन की हमारे माए और बेटा के सहेक परबे, माने हम माँ और बेटा को उन लोग सहने पाएगी। एक तो कि तुम हमारे बेटा को बेर दिए थे, तुम जो है सो हमारे एक एज ए मुदई, मतलब तुम एज ए दुश्मन एनिमी तुम हमारा काम किए, एक बात। दूसरी बात की तुम्हारे राज्य, तुम्हारे महल में जो है वो तुम्हारी रानियां भी तो हैं, क्या हम माँ बेटा को उन लोग सह पाएंगी? हम लोग चले जाएंगे तो उन लोग तो हिसंगा करती थी, हिसंगा मतलब कि ईर्ष्या करती थी, तो उन लोग तो हिसंगा करती थी। तो ये कैसे कैसे उन लोग जो है सो हम माँ बेटा को उन लोग सह पाएंगी, झेल पाएंगी? अरे भाई अब देखिएगा, ओ अब देखिएगा, तो राजा कहलई, मोए इकर उपाय करत हो, केउ रौरे दुइयों के कोनो कष्ट ना होई। राजा भी तुल गया था कि इन्हीं दोनों को ले जाना ही है, चाहे जो हो जाए। और ये कहा कि हम उपाय करेंगे और तुम लोग दोनों को कोई कष्ट नहीं होने देंगे। हिरनी रानी कहले, तो जब तक रउआ हमरे आदर मान से महल में नहीं ले जाओ, यानी जब तक तुम हमको आदर और मान सम्मान के साथ महल में नहीं ले जाओगे, तब तक हम यहीं रहूंगी, इका रह के देव। तो वो बोलने लगा कि तुम हमको यहीं पर रहने दो राजा, यहीं पर रहने दो, तो हमको तुम यहीं पर रहने दो। तो जे दिन रौरे हमरे सुख से राखे कर उपाय करब। देखिए बात समझिए, अब तो आप धर रहे होंगे। वो कहने लगी, वो भी कोई मामूली महिला नहीं थी, अपने राइट्स को जानती थी और अपना भला बुरा सब समझती थी। तो कहने लगी कि जे दिन रौरे हमरे सुख से राखे कर उपाय करब, मतलब कोई ऐसा आप उपाय करिएगा जिससे हमको सुख सुविधा हो जाए और महल में ले दे, अरे महल ले यहाँ तक हो। देखिएगा यहाँ ये महल है, बाय द वे ये महल है और यहाँ पर जेल है। तो बोलती है कि महल से लेकर के यहाँ तक क्या करिएगा, ध्यान से समझिएगा, ये सवाल आएगा। ओहो, महल से यहाँ तक ये है जेल, ओहो ये है जेल है और ये महल है राजा का। बोलती है कि महल से लेकर के जेल तक क्या करना है। तो बोलने लगती है कि क्या करना है, तो मैं बता रही हूँ राजा कि तुमको क्या करना है, मैं बता रही हूँ राजा कि तुमको क्या करना है महल से लेकर के यहाँ तक। तो बोला कि ठीक है बता दो। तो बोलता है कि महल से यहाँ तक एक एक ठेहुना किसको बोलते हैं? ठेहुना आप लोग जानते हैं कि नहीं? घुटना को बोलते हैं। ये यदि किसी का पैर है, तो ये वाला ठेहुना होता है। यहाँ से यहाँ तक एक ठेहुना होता है, यहाँ से यहाँ तक। ये जमीन है तो जमीन से लेकर के यहाँ तक एक ठेहुना बोला जाता है। बोलती है कि महल से लेकर के और वहां तक एक ठेहुना जो है, ध्यान समझिएगा, एक ठेहुना सेंदूर तो समझते ही होंगे। कुदाब का मतलब कि बिछा दो, ठीक है, और हमरे माइन मर्जाद से ले जाए। देखो माइन मर्जाद का मतलब क्या होता है? मान मर्जाद होता है भोजपुरी में भी कि मान मर्जाद, और यहाँ बस ई लग गया है चूंकि नागपुरी है। तो माइन का मतलब मान होता है, मान सम्मान जिसको बोलते हैं मान, और मर्जाद का मतलब सम्मान होता है। तो यहाँ पर मान मर्जाद का मतलब ये हो गया कि मान सम्मान के साथ है। किसके साथ? तो ये बनहिरनी जो है वो बोली कि हमको जो है, अब बनहिरनी कहाँ रही, अब तो ये अप्सरा बन गई, अब मेनका का रूप धारण कर ली, अब तो एक रानी का रूप धारण कर ली है। मेनका का भी रूप नहीं, आप रानी का रूप कहिए। बहुत ही जो है सो एक युवती बन गई, एक यंग लेडी बन गई। और इसके बाद जो है ध्यान से समझिएगा, ऐसा धरती पर नहीं मिलेगा आपको कहीं भी
ये आपको लय में, ये टोन में आपको एक एक करके समझाने वाला नगपुरिया कहीं नहीं मिलेगा। बहुत धरती पर बहुत कुछ है, लेकिन ऐसा नहीं आपको मिलेगा। ध्यान से समझिएगा, जल्दी से, एगो सवाल नहीं छोड़ना है। जो हम पढ़ाएंगे, धरती का कौनो चीज पढ़ाएंगे तो हम ऐसे पढ़ाएंगे कि एको सवाल ना छूटे और आप टॉप पर रहें, आपसे कोई टकरा नहीं पाए। तो इसलिए हमारा एक दूसरा कॉन्सेप्ट रहता है। आइए जानिए, तलेक, तलेक हमारे बारे कहाँ चला गया। तो इसके बाद ठीक है, कहने मान मर्याद, माने मान मर्याद के साथ लेके आओ, और से दिन राउर महल से जा, तबे उसी दिन मैं तुम्हारे महल से जाऊंगी। और इसके बाद राजा कहला बेस मोहे ओहे कर्म। और इसके बाद कहा कि बेस का मतलब बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मोय मने मैं, और ओहे मने ठीक है ऐसा ही कर्मू, ओहे मने ऐसा, और कर्मू का मतलब कि करूंगा। तो कह रहा है कि मैं इसी प्रकार से करूंगा, इसी प्रकार से करूंगा, तुम टेंशन मत लो, मैं ऐसे ही करूंगा। और इसके बाद ओहो, इसके बाद तिलक हिरनी रानी और बेटा हर के रहे लाए जेहल में 100 उपाय करके। अब समझ रहे हैं, जैसे लालू यादव जेल में रहते थे मस्ती से, वैसे ही अब कहने को तो जेल, लेकिन अब पूरी व्यवस्था दे दिया। एक नंबर का जो है बेड का व्यवस्था कर दिया, गद्देदार लगा दिया, सोफा लगा दिया, टीवी लगा दिया। अब वो जो है उन लोग देख रहे हैं, जेल में आनंद ले रहे हैं। अब कह रहे हैं कि चलो भाई, अब जो है राजा उपाय करेगा। क्या उपाय करता है आइए जानिए, देख लीजिए, आइए जानिए। बड़ा अजीब उपाय करता है राजा। मत सुतिएगा आप, मत सुतिएगा आप, अभी अभी मत सुतिए, आधा घंटा खाली मत सुतिए, बस आप हमारी बात सुन लीजिए। आपको आपका 5 से 6 सवाल एकदम कंठस्थ हो जाएगा। आप जहां तहां से पढ़िएगा तो 4 सवाल बनाइएगा, 3 सवाल बनाइएगा। बीके दुबे सर से पढ़िएगा तो 6 सवाल पूछेगा तो 6 के 6 बनाइएगा, है ना। नहीं, ये आपको तो बुझ ही रहा होगा कि जो है बात सही कह रहे हैं। और यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हम कैसे कहें। चलिए आइए देखिएगा, तल एक हिरनी रानी, और हाँ ये तो समझिए गए। अब ये कहते उपाय उपाय करने का वो सब करके चल दिया। इसके बाद बिहान होते होते राजा, बिहान का मतलब भोर होना, भोर का मतलब कि सुबह होना, 4, 5, 6 बजना, सुबह सुबह बिहान होते होते राजा नौकर चाकर मने नौकर और चाकर को हुक्म दिले, हुक्म दे दिया एक ठो नावा कुआं कोड़ा। अरे भैया एगो नया इंद्रा कोड़ा, इंद्रा या कुआं, ये देखिए बोलता है कि तुम एगो कुआं जो है सो कोड़ दो, कोड़ को दो मतलब कि उसको क्या कर दो, खंद दो, या कह सकते हैं कि कोड़ना समझ ही रहे होंगे, इसका क्या बोलूं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है गड्ढा खोदने के लिए, कुआं बनाने के लिए, कुआं को इंद्रा भी बोला जाता है। हो सकता है आपको इंद्रा आ जाए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये राजा का कहल है और कुआं ऑप्शन में रहबे ना करे तो कुआं के जगह पर इंद्रा आ सकता है। ई न रा, इंद्रा, इंद्रा मने कुआं होता है, ट्यूबवेल इसको कहते हैं। कुआं, कुआं को जो है, कुआं को यहाँ पर जो है सो इंद्रा बोला जाएगा। ध्यान से समझिएगा, इसको मैं पीछे चला जा रहा हूं, मैंने मिटा दे रहा हूं। और देखिएगा, और कहता है एक ठो नवा कुआं। तो आपको प्रश्न पूछेगा कि बिहान होते होते, माने जब बनहिरनी से राजा मिलकर अइलक, तब बिहान होते होते अपन नौकर चाकर मन के का हुकुम देलक। तो का हुकुम देलक, तो एक ठो नावा कुआं कोड़ेला हुकुम देलक। ना समझ रहे बात के, सवाल आ जाएगा कि बनहिरनी से राजा मिलकर जब अइलक तो ओकर दूसर दिन बिहान होते होते राजा अपन नौकर चाकर मन के का हुकुम देलक। तो का हुकुम देलक भैया, एक ठो नावा कुआं कोड़ेला कहलक, का कहलक, तब का कहलक तो आप सुनिएगा। तो काहे ला कहा, कहे के देरी नौकर, अब जाए देखिएगा। इसके बाद नौकर जो है चाकर मन कुआं कोड़े के लगलक। जैसे ही कहा, इसके बाद कहने के कुछ ही देर बाद जो है आपका जो है सो कुआं कोड़ाना शुरू हो गया। दूसर दिन तक कुआं तैयार हो गया। मामूली आदमी का कुआं थोड़ी कोड़ा रहा है मनरेगा वाला, समझ रहे हैं। यहाँ पर तो राजा के कुआं कुआं अगले दिन तैयार हो गया। तो इस प्रकार से राजा रानी मन के कहले कि अब कौन किसको कह रहा है, राजा जो है रानी को बोला कि
काइल, काइल का मतलब कल है। बिहाने नावा कुआं के चुमान, चुमान का मतलब होता है, यदि आप हैं यही झारखंड के, तो हमको ये कहने में समझाने में ज्यादा देरी नहीं लगेगा कि जब शादी होती है तो वर को, दुल्हन को चुमाया जाता है। नहीं समझ रहे बात को? मड़वा होता है, तमाम प्रकार चुमाया, हल्दी, हल्दी जब वो लगता है तो उस समय चुमाया जाता है, उसमें चावल रहता है, अक्षत रहता है, तो उससे चुमाया जाता है। यदि आप जिंदगी में नहीं देखे हैं तो कभी किसी का फंक्शन देखिएगा। उसी प्रकार से यहां पर एक कॉन्सेप्ट है कि जब कोई नया चीज बनता है या कोई घर बनता है, विशेष करके कुआं बनने के बाद उसको चुमाने की परंपरा है हमारे झारखंड बिहार में। तो इस तरीके से चुमाने का कॉन्सेप्ट था। नया कोई भी चीज आता है खरीदा करके या कोई बनता है तो उसको चुमाया जाता है अक्षत वगैरह से। अक्षत का मतलब समझ रहे हैं ना, चावल वगैरह, उसमें हल्दी वल्दी लगा रहेगा भाई। आइए जानिए आगे, समझिएगा कॉन्सेप्ट। ओ हो, अरे भाई तुम पीछे चला जाओ, तो पीछे जी नहीं रहा है। आइए देखिए, अब देखिएगा चुमाने लगा, अब लास्ट हो रहा है, चुमाने लगे। अब देखिएगा हम लोग अंतिम पहुंच गए हैं। और इसके बाद चुमावन होई, चुमावन होई का मतलब कि चुमाया जाएगा। और चुमाने का मतलब ये हो गया कि किसी चीज का श्री गणेश करने के लिए, पवित्रता बढ़ाने के लिए चुमाया जाता है। से रौरे मन तैयार हो जाऊं। अब राजा के दिमाग में कुरफात चलने लगा। अब वो कहा कि अब तुम लोग तैयार हो जाओ, हमारा कुआं खनाया है एगो नया, और कुआं कोड़ा गया है, या कुआं, समझ रहे ना, कुआं बनाया गया है भाई, और उसके बाद उसको चुमाया जाएगा। रानी मन पूछ ले कि हमरे नी जाने की कुआं चुमावन कैसे होएला। वो लोग बोलने लगे कि भाई हम लोग रानी है, हम लोग तो कुआं उआ चुमाने का तो तरीका ही नहीं पता है। तो राजा कहले चुमावन ला ई विधन होएला, कि देखिएगा कहते कि इसका विधि है। विधि क्या है? राजा चुमावन खातिर का विधि बतौलक रानी के। तो रानी के कहलक कि फूटल फूटल थरिया ले लो और लहंगा कर ऊपर साड़ी ले लो। तब फूटल फूटल थरिया ले लो और उसके बाद लहंगा और उसके ऊपर साड़ी ले लो, और इसके बाद क्या करो, लहंगा भी ले लो, साड़ी भी ले लो, उसके ऊपर कर दो। और से रौरे मन जो है एक एक ठो फूटल, हाँ नहीं नहीं, चुमावन ले यह विधि है। तो ये बोला कि इसी तरीके से जो है, ना ना ना, सॉरी सॉरी, गड़बड़ा रहा है, इधर उधर हो रहा है। से रौरे मन, हाँ, फूटल फूटल लहंगा थारी साड़ी, से रौरे मन एक ठो फूटल थारी ले लूं, और एगो आपको जो है सो फूल पतई और दिया से सजा ले लूं, और लहंगा उसके ऊपर रख लूं, और इसके बाद जो है साड़ी पहन लूं, मतलब साड़ी तुम पहन लो, पहन लो, साड़ी साड़ी पहन लो, और कुआं के ऊपर जो है सो चरु गद्दी, देखिएगा बात समझिएगा, और पीछे जाने दीजिए, चारों गदी ठाए हो। और इसके बाद इसके बाद जो है चारों ओर जो है वो आप क्या कर लीजिए कि खड़ा हो जाइए। यही चुमाने का विधि है। तो राजा चुमावे खातिर कौन विधि बतौलक? तो ये आपको राजा जो है वो बताया कि फूटल फूटल थरिया ले लीजिए और लहंगा के ऊपर साड़ी पहन लीजिए, और इसके बाद जो है पींद लीजिए, पींद का मतलब कि पहन लीजिए, और चारों बगल खड़ा हो जाइए। ठाड़ होना मतलब खड़ा होना होता है, ठाड़ होना मतलब खड़ा होना। और जब ब्राह्मण, ब्राह्मण का मतलब ब्राह्मण, पंडित, ब्राह्मण बने पंडित, पंडित जी जब आएंगे और इसके बाद ध्यान से समझिएगा, महाराज हुकुम देवे, तब पिंड, ओहो, तब, अरे भाई कहाँ चला गया, तब पिंड के ऊपर ठेहुनिये के पिंड के चुमाए करो। तब जो है वो आप घुटने के बल बैठ जाइए और इसके बाद उसका चुमाइए, क्योंकि वो राजा, ये जब ब्राह्मण, ब्राह्मण का मतलब कि पंडित जो है आपको बताएंगे, तो वैसी घुटना के बल होकर के आप, अरे भैया ये सब का आता है। तो इस तरीके से जो है वो चुमाना शुरू कर दीजिए। तो एक मिनट, ये देखिएगा, ओहो, चलिए भैया चुमावेला शुरू हो गया। आइए चुमाना शुरू हो गया। ये तो मिटिए नहीं रहा, ये कहाँ चला गया, ये कौन सा, ना मिटबे, ना मिट रहा है। चलिए आइए, तीसरा दिन अलग। अब देखिए पहला दिन क्या हुआ, बिहाने बिहाने कुइया खोदाया। दूसर का दिन क्या हुआ, दूसर का दिन चुमावल गईलक। तीसर का दिन अइलक, तो तीसर का दिन का होई, गड़भरी होई, गड्ढा भराई होई। तो यहाँ पर देखिएगा क्या भराई, कुआं चुमावन कर सब सारा जाम तैयार हो गया, सारा इंतजाम हो गया, और सारा इंतजाम कुआं चुमावे खातिर हो
गईलक। और इसके बाद राजा जो है उन नौकर चाकर मन के बताए देलक कि का करे के होई, कौन कौन चीज करना है। पहले से सब गोटी राजा फिट कर दिया। तले के रानी मन अपन अपन थारी जो है हथलाए के दिया और थारी हाथ में लेकर के और दिया में जो है वो आपको बार करके आ रही है, दिया जला करके आ रही है। दिया बारना का मतलब दिया जलाना होता है। दिया बाहिर का मतलब दिया जला लेती है। और हुने मतलब उधर बाजा बाजत रहे। तलेक रानी मन कुआं के पिंड चढ़। कुआं के पिंड का मतलब जैसे ये कुआं है भाई देवे, ये यदि कुआं है तो इस कुआं के जो चारों बगल जो है ये जो आप देखते हैं इसको तीथा भी बोलते हैं। ये तीथा या पिंड जो है उस पर इन लोग क्या कर दिए कि चढ़ गए। बात समझने का प्रयास करिएगा, बात समझने का प्रयास करिएगा। हो बात समझने का प्रयास करिएगा। ये आपको कहाँ चला गया, ये पिंड पर इन लोग चढ़ गया और चढ़गुड़ी और चगुर्दी ठाड़ भैलक, चारों बगल ठाड़ हो गई। और बामन महाराज पूजा कर गीत पूरा कर ले और हुकुम दे ले रानी मन के साथ ठेहुनिया मार लीजिए और पूजा करने के लिए आप तैयार हो जाइए। कुआं के चुमाओ देख देवन और चुमाने के लिए जैसी ठेहुनिया मारी। और भैया देखिएगा, बात समझिए। ओहो, जैसे ही ठेहुनिया मारी उमन चुमावे देख लाई निहरबो और निहुर गई है। और निहुर जैसी निहुर कर ले जे मन ठहराए जे मन ठहराल जाए रहे। तो इस प्रकार से जैसे ही जो है वो आपको निहुरी है सेमन रानी मन के कुआं में ढकेल देवल गईलक और गढ़ भरी कर देवल गईलक। गढ़ भरी करना का मतलब गढ़ भरी करने का मतलब गढ़ा को भर दिया गया। जैसे ही ये निहुरी इस सब रानी को अंदर भेज दिया, चली गई अंदर। और इसके बाद जो है रानी को गढ़ भरी हो गया। गढ़ भरी का मतलब जो है यहाँ पर सारा जो है सो ये भर दिया गया कुआं। और ये गढ़ भरी का मतलब कि भर दिया गया, गड्ढा को भर दिया गया। अब तो ये कुआं भरा गया। ओहो, अब तो ये कुआं भरा गया। नहीं समझ रहे बात के, अब तो ये कुआं भरा गया। अब आपको आश्चर्य लग रहा होगा कि राजा ऐसा काहे किया। राजा को वो रानी जो है वो भाग गई, कुल मिलाकर के ये बात है। और राजा वो रानी के विचार व्यवहार से प्रसन्न भी नहीं था, क्योंकि उन लोग दूसरे तरीके का षड्यंत्र रच रही थी। राजा के पास कोई उपाय नहीं था और रानी को गढ़ा में भरने के अलावा, क्योंकि वो जान रहा था राजा कि उन लोग जैसे वो पूछी थी ना, ये कौन हिरनी जो थी, जो महिला बन गई थी, सुंदर रानी बन गई थी, वो पूछी थी ना कि जो तुम्हारी रानी है का मोए के और हमारा जो बेटा है छुआ है ओके रहे देवे मतलब सहबे, या कहने का मतलब कि वो झेल पाएगी। तो उसको पता था कि नहीं झेल पाएगी, इसलिए उन लोगों का इलाज कर दिया। बड़ा अजीब राजा था। अब तो आपको अजीब का क्या बात, जब वहां 7 भाई 1 बहन में जब भाई अपनी बहन को मार करके और टेस्ट के लिए खा सकते हैं, तो यहाँ राजा अपनी पत्नी, जो पुरानी पत्नी कह सकते हैं, यहाँ पर इसकी हो गई थी राजा के अकॉर्डिंग, उसको भर दिया। और इसके बाद जो है नए की पत्नी जो आ गई थी, एंट्री मार दी थी, उसको वो अपना लिया। तो यहाँ पर चुमावन खातिर जो है सो जब गए तो वो क्या की कि रानी मन के कुआं में ढकेल देल गईलक और वो गढ़भरी हो गया। तो इसके बाद जो है सो गड्ढा भर दिया गया। तले के राजा हुकुम दिले कि जे हल्ले महल तक गोटा डहर में एक ठेहुना भर ठेहुना सिंदूर छितराए जाए। सिंदूर छितराइए, पूरा बोरा में सिंदूर आया और छितरा दिया गया। मतलब पूरा जो है सो सिंदूर ये ईमान मर्जाद खातिर, कहा के खातिर माँ आव इन माइन आव मरज माइन मर्जाद खातिर इसे करल गईल। ये काहेला करल गईल, तो ये बोली कि मान सम्मान के लिए हमको यही है कि आप एक ठेहुना जो है वो आप एक ठेहुना भर ठेहुना वहां से वहां तक, कहां से कहां तक, महल से झोपड़ी तक, महल से जेल तक जो है वो आप सिंदूर बिछाइए, तब मैं चलूंगी। बाप रे बाप। इसके बाद एक ठेहुना जो है सिंदूर छितरावल गईलक। एहो काम राजा कर कहल नियर होलक। एकदम सेम काम जो है जैसे बोला गया था, राजा बोला, सिपाही लोग ऐसा कर दिए, उसके नौकर चाकर मन कर दिलन। और इसके बाद जो है तलिक राजा गाजा बाजा के साथ
और के ये डीजे बाजा के साथ जो है नाच गाना के साथ जो है सो ये हिरनी का और होकर बेटा को जो है सो बेटा मुफ्त में मिल गया, उसको बेटा फ्री में मिला, एक के ऊपर एक फ्री, और इसके बाद जो है सो ले लाया, और ये आपको जो है सो कुल मिला करके बात खत्म हो गया, कहानी गई खत्म हो गया सीरा पटा। और इसके बाद कहानी ईसन झूठा की बात ईसन मीठा, इसका मतलब कहानी झूठा है, कहानी इतना झूठा है कि जैसा बात मीठा होता है। ये फादर पीटर शांति नौरंगी का ये कहानी है भैया, और ये आपका खत्म। और आज मेरा लगातार चूंकि बोलते बोलते एनर्जी भी खत्म, अब मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, अभी हमको सवाल आंसर भी कराना था, और इसलिए जो है अब मैं जा रहा हूं। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। एक बात और जो कह रहा हूं, 1 मिनट सुनिएगा, पकाइएगा मत। कहानी गया खत्म, ये हो गया खत्म, कहां चला गया टीचमेंट वाले महाराज। तो आप सभी को जो है, हमें लगता है कि बात समझ में आई होगी। कहीं कोई दिक्कत नहीं है चैट बॉक्स में लिखिए, कोई दिक्कत हुआ तो, अरे कोई दिक्कत हुआ तो लिखो। कहानी रानी को क्या किया गया, रानी को गड्ढा में भर दिया, रानी को का चुमाने के लिए भेजा गया था, कुइया चुमावेला। तो हमको लगता है कि चलिए, अरे नो प्रॉब्लम, मत लिखो, ऑल इज वेल लिखो, ऑल इज लिखो, हाँ कोई दिक्कत नहीं सर। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सोनू, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ललिता ऑल इज वेल, स्मृति त्रिपाठी ऑल इज वेल, प्रीति दुबे ऑल इज वेल। मयंक मजा आ गया सर, ऐसे ही मजा आएगा मयंक। और हम लोगों को टारगेट रखना है कि अधिक से अधिक विद्यार्थी हमारे सेलेक्ट हों। नहीं होंगे हम पढ़ावे लिखावेला छोड़ करके संन्यास ग्रहण कर लूंगा। यदि हमारा विद्यार्थी सेलेक्ट इसमें नहीं होता है, हम पढ़ाना लिखाना छोड़ के संन्यास ले लूंगा। हमारा विद्यार्थी सेलेक्ट होगा, यदि कोई भी किसी भी परिस्थिति में कितना भी गड़बड़ी होगा, सब में हमारा विद्यार्थी सेलेक्ट होगा। आज के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग मात्र 20 मिनट में चुटकी में कर लेंगे। जितना पढ़ते जा रहे हैं सबका क्वेश्चन आंसर करते जा लेंगे, जो किताब में इधर उधर का क्वेश्चन आंसर सब करवा देंगे। और इसके बाद हम जो खुद क्रिएट करेंगे एक एक लाइन से क्वेश्चन। अब देख रहे होंगे कि क्वेश्चन आंसर भी हम आपको लाइन में तनी तनी बताते चल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा, ठीक ना। तो फ्लो चूंकि बिगड़े ना, इसलिए थोड़ा सा, तो फिर भी जो है कथा गैलक वन में सोचा अपन मन में। बहुत बढ़िया चलो बहुत बढ़िया, एकदम रोज शाम को चाहे सुबह सुबह कहानी सुनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जाइए, खाइए, बनाइए। धन्यवाद, कल मिलेंगे बाकी सूचना ऑडियो के माध्यम से। धन्यवाद।